Welcome to my channel Accountsmate. Myself Ashu Tyagi. I hope you all are doing great. The topic which we are going to cover today is provision in absence of partnership deed. अगर partnership deed नहीं है तो क्या provisions हैं related to these terms? ठीक, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट पार्टनरशिप डीड इज। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रिटन फॉर्म में होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। सो व्हाट पार्टनरशिप डीड इज? पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, लेकिन अगर ये डीड नहीं है और कभी भी किसी भी पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब अगर वो कभी एक पॉइंट पर एग्री नहीं होते रिलेटेड, अगर वो ये पॉइंट्स हैं तो प्रोविजन ये हैं। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर आपकी डीड एब्सेंट है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब आप 3 पार्टनर हैं और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्री नहीं हो पा रहे कि पीएसआर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपका पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। अगर डीड नहीं है और आप रेडी हो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कुछ भी रखने के लिए, तो सपोजिबली एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने पीएसआर रखा 5-3-2, लेकिन सब एग्री है इस पीएसआर के लिए तो वो हो सकता है। लेकिन अगर डीड नहीं है और वो रेडी एबीसी में से अगर सी भी रेडी नहीं है फॉर द सेम, तो पीएसआर होगा इक्वल। करेक्ट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई हुई है उस पर इंटरेस्ट चाहते हैं वो, और डीड एब्सेंट है, अगर सारे पार्टनर्स रेडी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, लेकिन अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री है और डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट टू बी अलाउड। अगर डीड एब्सेंट है और कोई एक पार्टनर भी डिसएग्री कर रहा है आईओसी लेने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के लिए, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज गुड्स और कैश विड्रॉ कर रखा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने की बात है और सारे पार्टनर एग्री नहीं है इस पॉइंट पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, नॉट टू बी चार्ज। फिर मैं वही बात बोल रही हूँ, लेकिन अगर तीनों पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में और तीनों एग्री हो जाते हैं किसी पॉइंट पर, डीड एब्सेंट होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है और तीनों रेडी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एक पर्सन भी डिसएग्री है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन के नाम से कुछ मिलना है और कोई एक पर्सन भी ऑब्जेक्ट कर देता है, कोई एक पार्टनर भी ऑब्जेक्ट कर देता है डीड एब्सेंट होते हुए, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन के नाम से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल के अलावा एडवांस दे रखा है, जिसे आप लोन कहते हो या जिसे आप बोलते हो एडवांस अदर देन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड कर रखा है तो ही हैज राइट टू टेक इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, तो उसके पास राइट है कि 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द सेम। इसको कैलकुलेट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आज के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर डीड साइलेंट है और डिस्प्यूट भी है अमंग द पार्टनर्स तो भी वो उस पार्टनर के पास राइट है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है एट द रेट 6% पर एनम, अगर डीड एब्सेंट है तो भी। ठीक। इसके बाद बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर डीड साइलेंट है तो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो। अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री है टू द सेम तो वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं हो सकता, not to be entered. With that, अगर पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, हर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चेक कर सकता है। ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम ही कैन हैव अ कॉपी ऑफ द सेम।
अब क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और सारे पार्टनर एग्री करते हैं किसी पॉइंट के लिए तो वही चीज को कंटिन्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर भी डिसएग्री है और ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड कोई पॉइंट अराइज होता है तो प्रोविजंस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर रहेगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव पार्टनर भी था, उसको सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं करते और डीड एब्सेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस अदर देन कैपिटल के केस में पार्टनर के पास राइट है कि वो @ 6% पर एनम के हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं होने दे सकता पार्टनर, सबकी कंसेंट इस चीज के लिए रिक्वायर्ड है। विद दैट आप बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव द कॉपी ऑफ द सेम, सभी पार्टनर्स के पास ये राइट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू फाइंड इट फ्रूटफुल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.